हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर, लास्ट लेक्चर होने वाला है दोस्तों। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम इवेपोरेशन के फैक्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स पढ़ेंगे। समझ गए? चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 8। दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। चलो देखो, जो इवेपोरेशन फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन। अभी देखो, इवेपोरेशन के फैक्टर है वो दो तीन फैक्टर्स पर। देखो, पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। अभी है क्या है? देखो, सरफेस एरिया जब भी अपने समझो है, जो क्लॉथ है क्या आपने गीला कर दिया और आपने बाहर सूखने के लिए रख दिया, अभी वहां पे होगा इवेपोरेशन। इस क्लॉथ का जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तब इवेपोरेशन इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। देखो, सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया is increase, then evaporation also increase. जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तब इवेपोरेशन ही भी बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे ये कपड़ा देखो, इतना इसका इतना सरफेस एरिया, मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ाया तो इसका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, जल्दी इवेपोरेट होगा वाटर। समझ गए? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। देखो देखो, पहला फैक्टर क्या है? सरफेस। मतलब जितना ज्यादा पानी का सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। क्या होगा? इवेपोरेशन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ये है हमारा पहला फैक्टर। जैसे देखो, इस कपड़े का सरफेस एरिया इतना है। अभी देखो, इस गिला है, मतलब पानी का पार्टिकल जाता है पानी के पार्टिकल से, और उनका सरफेस एरिया इतना है। इसको मैं डबल कर दिया तो इसके कंपैरिजन में डबल किया हुआ क्लॉथ, उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसे एक क्लॉथ है, क्लॉथ ए, ये भी गिला है, इसका इवेपोरेशन भी हो रहा है। बट देखो, एक क्लॉथ बी है, ये इससे बड़ा है, इसलिए इसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में इसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। बी का इवेपोरेशन ज्यादा विथ कंपैरिजन टू ए। समझ गए उसको? ये होता है हमारा फैक्टर नंबर फर्स्ट। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन होगा। समझ गए? उतने ही वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा इवेपोरेट होंगे, जल्दी गैस में कन्वर्ट होंगे। समझ गए? ये हमारा फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर है हमारा। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज ज्यादा, देन इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन से। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन, और जितना कम सरफेस एरिया उतना ही कम इवेपोरेशन। मतलब ज्यादा होगा तो ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा, ये भी कम होगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये भी कम, ये कम होगा तो ये भी कम। ये दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन कम, सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा हो। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हम अगले फैक्टर पर बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, हमारा सेकंड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। भाई इवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो, जितना ज्यादा इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टेम्परेचर इज इंक्रीज then evaporation is also increased.
इज ऑल्सो इंक्रीज। भाई सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर भी पर ही डिपेंड करता है। आप शाम को कपड़ा सुखाने के लिए रखते हो तो उसके कंपैरिजन में दोपहर को रखोगे तो दोपहर में जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि दोपहर में भाई रोज का टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना, दोपहर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है ना, इसलिए समझ गए। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। इवेपोरेशन समझ गए। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना कम टेम्परेचर उतना ही कम इवेपोरेशन। देखो इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन इवेपोरेशन इज आल्सो इंक्रीज, इसलिए ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ही ज्यादा तो भाई ये भी ज्यादा, ये कम तो भाई ये भी कम। समझ गए। जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन समझ गए, समझ गए। और इवेपोरेशन सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा। सरफेस एरिया और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन है। दोनों चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम बोल सकते, देखो इसलिए हम बोल सकते, ये थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, देखो मैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। क्या? इवेपोरेशन। समझ गए। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा कम, मतलब जितना टेम्परेचर उतना इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा ये भी कम होगा। इसलिए देखो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर is directly proportional to surface area. Temperature is directly proportional to surface area is directly proportional to evaporation. मतलब इन तीनों में से टेम्परेचर और सरफेस एरिया और इवेपोरेशन में से एक चीज बढ़ गई तो तीनों के तीनों बढ़ेगी, क्योंकि तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम। देखो अभी देखो ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर यहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, वो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, टेम्परेचर और सरफेस एरिया, पर टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन और सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इसलिए हम रख सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। बट टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ता, सरफेस एरिया बढ़ता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ये आपको ध्यान में रखते हैं, समझ गए। ये नोट डाउन कर लीजिए। और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, समझ गए। ये हमारा सेकंड फैक्टर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो अगले फैक्टर पर बढ़ते हैं। देखो सब तीसरा फैक्टर पढ़ने के पहले हमको पढ़ना होगा ह्यूमिडिटी। व्हाट इज मीन बाय ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी आपने सुना होगा, पर इसका मतलब क्या है? मतलब तो जानना है, सुनने में क्या जाता मतलब। देखो ह्यूमिडिटी असल में होता क्या है? द अमाउंट ऑफ water vapor is present in air is called humidity। क्या है ये? जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से वो एयर में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एयर में बहुत ज्यादा अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वाटर वेपर की किस में? एयर में, तो हम बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तभी देखो बारिश का मौसम होता है, तब देखो हम काले काले बादल छाए होते हैं, क्योंकि वो उसमें वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए तो बारिश पड़ती है। तो आपको कॉमन सेंस से तो पता है। तब बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि
एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा अमाउंट उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, जितना कम अमाउंट उतनी ही कम ह्यूमिडिटी होगी। क्या होती है ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर्स होते हैं उनका अमाउंट इज प्रेजेंट इन अ एयर, एयर में प्रेजेंट हो, उसको ही बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब समझो इस एयर में एक्स परसेंट वाटर वेपर प्रेजेंट है, x% वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी ह्यूमिडिटी x% है। क्या है? x%। समझिए, x%, समझिए ह्यूमिडिटी x%। मतलब जितने वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होंगे उतना ही उसकी ह्यूमिडिटी भी, जितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, जितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अमाउंट, ये वर्ड ध्यान रखो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे एयर में, उसको ही बोलेंगे उस एयर की ह्यूमिडिटी। हम बोलते हैं ना जो एटमॉस्फेयर बहुत ह्यूमिड है, फिर हम असल में क्या बोलते हैं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, इसलिए एटमॉस्फेयर बहुत ही ह्यूमिड है। ह्यूमिड, समझ गए? ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। समझ गए? चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम थर्ड फैक्टर पढ़ गए। देखो थर्ड फैक्टर है क्या? है ह्यूमिडिटी पर ही बेसिक, इसलिए ह्यूमिडिटी समझना जरूरी था। देखो थर्ड फैक्टर ह्यूमिडिटी, जो थर्ड फैक्टर है वो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। देखो अभी थर्ड फैक्टर ह्यूमिडिटी पर किसे बेस है? देखो मैंने क्या बोला, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा। अभी देखो ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन का क्या रिलेशनशिप? देखो द ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज देन वाटर वेपर नहीं, इवेपोरेशन इज डिक्रीज। ये उल्टा है भाई, ये उल्टा है, डिक्रीज, ये उल्टा है। सरफेस एरिया और टेम्परेचर में क्या देखा? सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा। पर ह्यूमिडिटी में जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम इवेपोरेशन होगा। क्यों ऐसा? क्यों? देखो अभी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर आमतौर पर बारिश के मौसम पे होता है। अभी बारिश के मौसम पे देखो जो सूरज है वो बादल के पीछे रहता है, मतलब ढक जाता है। अभी सूरज ढक जाता है तो उसका जो पृथ्वी पर टेम्परेचर है, वो अर्थ पर जो टेम्परेचर है वो कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा, ये तो हमने पढ़ा है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली टू इवेपोरेशन। अभी ह्यूमिडिटी की वजह से टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इवेपोरेशन भी कम हो जाता है। इसलिए ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। देखो ह्यूमिडिटी is inversely proportional to evaporation। समझ गए? ह्यूमिडिटी है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा है भाई। ये बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, उल्टा है भाई। समझ गए? हमारे तीन फैक्टर थे। पहला फैक्टर था सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, सेकंड फैक्टर टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, थर्ड फैक्टर था ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, वो ज्यादा होंगे तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि सेकंड फैक्टर की वजह से। सेकंड फैक्टर क्या करता है? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इवेपोरेशन, फिर टेम्परेचर कम तो इवेपोरेशन कम, और टेम्परेचर किसकी वजह से कम होता है? ह्यूमिडिटी की वजह से, इसलिए ह्यूमिडिटी की वजह से इवेपोरेशन भी कम होता है। समझ गए दोस्तों? और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिए। चलो फिर इसी के साथ हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 खत्म करते हैं। 8 लेक्चर थे इसके। चलो फिर चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल, चलो चलता हूँ।